माँ, माँ। अरे दीक्षा, माँ माँ ही करती रहेगी या बोलेगी भी? तभी 5 साल की दीक्षा गुस्सा दिखाते हुए तुलसी से कहती है, कब से बोल रही हूँ मुझे सब्जी रोटी दे दो, तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। मगर अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुझे खाना दिया था ना दीक्षा। लेकिन मुझको और भूख लगी है। तुलसी दीक्षा को खाना दे देती है और बड़ी उदासी से बर्तन में बच्चे आखिरी थोड़े से खाने को देखकर कहती है, थोड़ा ही खाना बचा है, ये भी दोपहर में खाने आएंगे, उनके लिए खाना रख देती हूँ। लेकिन अपने आने वाले दूसरे बच्चे के लिए मुझको खाना होगा, ऐसे भूख मरना ठीक नहीं। ये बोलकर बहू तुलसी आंगन में गड़े अपने आम के पेड़ के पास आती है, जो कि बहुत सारे आमों से भरा हुआ था। वह उछल उछल कर आम तोड़ने में लग जाती है। आह, 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 ये आम का पेड़ एकदम ताड़ जितना ऊंचा हो गया है। यकीन नहीं होता कि मेरा लगाया नन्हा सा पौधा 5 साल में इतना बड़ा पेड़ बन गया है और हमें इतने फल भी दे रहा है। बहू तुलसी को अपने आम के पेड़ से किसी बच्चे की तरह लगाव था। जब वह बहू बनकर आई थी तब उसने वहां नन्हा पौधा लगाया और उसे पानी देकर सींचा था, जिसमें से रोज कच्चे आम तोड़कर तुलसी का पति गोपी ठेले में रखकर बेचता था। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम, गर्मियों का तोहफा, एकदम खट्टी चटनी वाले कच्चे आम। हे भगवान, ये धूप और गर्मी अंगार बरसा रही है, भूख भी लगी है, घर चलना चाहिए अब। गोपी अपने कच्चे आम का ठेला लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी बहन नंदिनी और बूढ़ी माँ यशोदा आंगन में गेहूं पसार कर बैठी थी। अरे माँ नंदिनी, तुम दोनों इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया है। तेरे भाई का चेहरा कैसे चढ़ गया, मजाक कर रही हूँ। गेहूं को धूप दिखा रही थी। इस बार राशन मिल वालों ने घुन लगा गेहूं दिया है। अब धूप में घुन निकल जाए तो इसे चक्की में पीस दूंगी, कुछ दिन तो रोटी खाने के लिए आटा हो जाएगा। अपने गरीब माँ यशोदा की इस बात पर गोपी का मन उदास हो जाता है। हाजी आ गए तुम, रोटी पानी निकालूं? क्या हुआ, उदास क्यों हो? क्या बताऊं तुलसी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कि तुम सबको खुश रख सकूं, लेकिन कच्चे आम बेचकर भी रोटी खाने के गुजारे भर ही कमाता हूँ। ऊपर से जो भी 2 पैसे बचते हैं वो तो मकानदार को अंत में देना पड़ता है। पता नहीं कल को नंदिनी के हाथ पीले कैसे करूंगा, फिर एक और बच्चा दुनिया में आने वाला है। गरीबी और जिंदगी से जुड़ी हुई तकलीफों को सोच सोच कर गोपी परेशान हो जाता है। तभी तुलसी उसे दिलासा देती है, अजी इतना मत सोचो, अगर तकदीर में हमारा खुद का अपना घर लिखा होगा तो जरूर होगा। अब चलो खाना खा लो। गोपी जैसे ही खाने बैठता है तभी घर का मालिक आ धमकता है और ताने कसते हुए कहता है, अरे देखो तो जरा इस निकम्मे को, मेरा किराया पचाकर कैसे ठूस रहा है। तभी सास यशोदा ने कहा, आप ऐसी बात कैसे बोल रहे हैं, जबकि मेरा बेटा हर महीने आपको किराया दे देता है। हाँ हाँ, जैसे कि मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है ना, जो मैं गर्मी में अपना एयर कंडीशनर की ठंडक छोड़कर यहाँ पर फालतू में आया हूँ। पिछले 6 महीने से इसने 1 रुपया नहीं दिया। ये सुनकर दोनों सास बहू दुविधा में आ जाती हैं और गोपी हाथ जोड़कर मकानदार के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बोला, देखिए मालिक, अभी के लिए चले जाइए, मैं किराया दे दूंगा आपका। अरे मैं तुझे बस कल सुबह तक का दिन देता हूँ, कहीं से भी लाकर मुझे मेरा किराया दे, वरना घर खाली कर देना। भैया कह देता हूँ मैं तुझे। मकान मालिक धमकी देकर जाने लगता है। तभी एक आम टपक कर उसके टांट पर लगती है, जैसे कि आम का पेड़ गुस्से में उसे मार रहा हो। हाय मैया, कितना जोर का पड़ा है। अरे ओ गोपी, चल अपने पेड़ में से 2-4 आम तोड़कर मुझे दे। असल में मकानदार की लालच भरी नजर उस फलदाई आम के पेड़ पर थी, क्योंकि वह एक दिन में कई टोकरे आम देता था। तुलसी रात भर अपने आम के उस पेड़ से लगी रोती रही। मेरे प्यारे आम के पेड़, आज आखिरी बार मैं तुमको पानी दे रही हूँ, कल से मैं नहीं होंगी, बाकी सब सीता मैया संभाल लेंगी। तुम्हारी बहुत याद आएगी। शर्त के मुताबिक अगले दिन लालची मकान मालिक धूप और कहर बरसती हुई गर्मी में उन गरीब सास बहू को, उनके परिवार को बेघर कर देता है। मई जून की उस गर्मी में सब बेहाल हो गए। माँ, दादी, पिताजी, घर चलो ना, यहाँ सड़क पर कितनी गर्मी है, मुझे खुजी खुजी मच रही है, नाई नाई करना है। बुआ चलो ना घर।
दीक्षा, अब वो घर हमारा नहीं रहा। भगवान जी, ये तूने मुझे कैसा लाचार बना दिया है। मेरा परिवार धूप में भटक रहा है। तभी गरीबी और गर्मी से तंग आई यशोदा भगवान को कोसते हुए रोते दिल से बोली, रहने दे गोपी, इस निर्मोही भगवान ने हम जैसे गरीबों की कब सुनी है जो आज सुनेगा। चलते चलते धूप और गर्मी से सबके पैरों में छाले बन जाते हैं और अंधेरा होने को आ जाता है। सब एक खाली सा खेत देखकर वहां ठहर जाते हैं। वहीं दोनों गरीब सास बहू अपने आम के पेड़ को बार बार याद करती हैं। ना जाने हमारे आम के पेड़ को किसी ने पानी भी दिया होगा कि नहीं, कहीं वो मुरझा ना गया हो। तभी गोपी ने एकदम से चिढ़कर कहा, यहाँ हम सब बेघर होकर इस जमीन में पड़े हैं और आप सास बहू को परिवार छोड़कर अभी भी उस पेड़ की फिक्र है। मेरी तो भगवान से यही दुआ है, इस बार वो मुझे एक बेटा दे ताकि कल को वो सहारा बनेगा, तब घर भी बन जाएगा। भगवान, तुम मुझे बेटा दे ना दे तेरी मर्जी, मगर मेरे लिए तो मेरा आम का पेड़ ही मेरी पहली औलाद है। भले मैंने उस पेड़ को अपने खून से नहीं सींचा, लेकिन रोज एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा है और पानी देकर सींचा है। खुद बेघर हो जाने के बाद भी दोनों सास बहू को अपने दुख से ज्यादा आम के पेड़ के लिए दुख सता रहा था। सब जैसे तैसे वहीं सोने लगते हैं। तभी उधर आंगन में से आम का पेड़ कहीं गायब हो जाता है और वहीं आकर उस जमीन में लग जाता है। तभी पेड़ में से एक सुनहरी चमक निकलती है और उस आम के पेड़ में आंख नाक मुंह बन जाते हैं। उठो माँ, देखो मैं हूं। कौन? सबकी नींद खुल जाती है और सब चौंक पड़ते हैं। ये तो वही आम का पेड़ है। मैं तुम सबके सारे दुख मिटाने आया हूं। माँ, मेरे होते हुए तुम बेघर नहीं होगी। मैं दूंगा तुम्हें घाट। और हमें बिठाओगे कहाँ? अपनी डालियों पर, या फिर हमारे लिए चिड़िया का घोंसला बनाकर दोगे अपने डाल पर? गोपी की बातें सुनकर आम का पेड़ मुस्कुराता है और उसमें से बहुत से हरे कच्चे आमों की बौछार लग जाती है, जो कि देखते ही देखते एक बहुत सुंदर कच्चे आम का घर बन जाता है, जिसे देखकर सब खुश हुए और बहू ने खुशी के आंसू रोते हुए कहा, जी देखो जी, बन गया हमारा सपनों का घर। आ जाइए, आप सभी मेरे अंदर आ जाइए। सब कच्चे आम के घर में आ जाते हैं, जो कि भीतर से भी एकदम आम के जैसा था, और वह कच्चे आम का सोफा, बेड, दरवाजा, खिड़कियां सब लगा था। अरे वाह, ये कच्चे आम का घर तो बहुत ही सुंदर है, एकदम राजा जी के महल के जैसा। हाँ, वाकई में ये कच्चे आम का घर बहुत ही आलीशान और सुंदर है। मुझे तो ये सब कुछ एकदम सपने के जैसा लग रहा है। हाँ, तुम्हारा भला हो कच्चे आम, जो तुमने हमको रहने के लिए घर दिया। तभी तुलसी अपने पूरे परिवार का मुरझाया हुआ ना खाने की वजह से चेहरे को देखकर दुखी भाव से बोलती है, जादुई कच्चे आम घर, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम हमें थोड़ा खाना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी एक चमक उस कच्चे आम घर में प्रकट होती है और देखते ही देखते मेज पर सास बहू और पूरे परिवार के सामने बढ़िया बढ़िया तरह का खाना हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर दीक्षा ताली बजाते हुए कहती है, अरे वाह, आज तो मजे आ गए, कितना साला खाना है। माँ, दादी, पिताजी, बुआ, आप भी खाओ। खाए जाओ, कच्चे आम घर के गुण गाए जाओ। ये कच्चा आम घर तो बड़ा बड़बोला और बातूनी है। पूरा परिवार और दोनों सास बहू भी उस जादुई कच्चे आम घर की बदौलत पेट भरकर खाना खाती हैं और मीठी नींद भी सोती हैं, जहां उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। तो वहीं गोपी बाहर लगे पेड़ में से कच्चे ही आम तोड़कर गर्मियों में उसे बेचता है। साथ ही सास बहू मददगार स्वभाव की होते हुए लाचारों की मदद भी करती हैं।